Hello friends, today I am again present with another topic from the Oxford Companion to English Literature, that is The Absentee, which is a novel by Maria Edgeworth. The Absentee, a novel by Maria Edgeworth, first published in 1812 in Tales of Fashionable Life. ये नॉवेल जो कि मारिया एजवर्थ ने लिखी थी 1812 में, वो पहले पब्लिश हुई थी टेल्स ऑफ फैशनेबल लाइफ. दिस नॉवल ऑफ आयरिश लाइफ वॉज फर्स्ट रिटन एज अ प्ले. ये नॉवल पहले एक प्ले की तरह लिखी गई थी. रिफ्यूज्ड बाय शेरिडन, जिसे शेरिडन ने रिफ्यूज़ कर दिया था. देन टर्न्ड इनटू अ नॉवल, और जिसे फिर बाद में मारिया एजवर्थ ने नॉवल में बदल दिया. A swift, vivacious story, the greater part of which is in conversation. ये एक बहुत ही फास्ट एक स्टोरी है जिसको बहुत गर्मजोशी से, vivacious means गर्मजोशी से प्रस्तुत किया गया, लिखा गया है, जो कि कॉन्वर्सेशन, एक बातचीत के रूप में आगे बढ़ती है. It begins with the extravagant London life. ये एकदम खर्चीली लंदन की जो लाइफ है उसमें ये कहानी शुरू होती है. ऑफ द एब्सेंटी आयरिश लैंडलॉर्ड क्लोन ब्रॉनी एंड हिज एम्बिशियस, दैट इज महत्वाकांक्षी वर्ल्डली वाइफ. ये स्टोरी आयरिश लैंडलॉर्ड क्लोन ब्रॉनी और उसकी वर्ल्डली वाइफ की है. द ऑथर शोज लेडी क्लोन ब्रोनीज अटेम्प्ट टू बाई हर वे इनटू हाई सोसाइटी. मतलब ये जो लेडी क्लोन ब्रोनी उसकी वाइफ है वो कैसे रहना चाहती है, वो बहुत हाई फाई सोसाइटी में रहना चाहती है और उसे खुद की आयरिश ओरिजिन बिल्कुल भी पसंद नहीं है. हर कंटेम्प्ट्स फॉर हर आयरिश ओरिजिन एंड हर ट्रीटमेंट ऑफ हर सन लॉर्ड कोलम्बर हु रिफ्यूजेस टू मैरी द, साथ ही उसका ट्रीटमेंट उसके बेटे के लिए कैसा है जो रिफ्यूज़ करता है मैरीज द हेयरेस शी प्रोवाइड्स फॉर हिम. एक लड़की उसने उसके लिए ढूंढी है जिसको उसका ट्रीटमेंट देखते हैं हम लोग. द सेंसिबल एंड डिस्टिंग्विश्ड यंग मैन, बहुत समझदार लड़का है. ही ग्रेजुअली फाइंड्स हिमसेल्फ फॉलिंग इन लव विद हिज कज़न ग्रेस. को किससे अट्रैक्शन है, वो ही इज़ इन्फैचुएशन विद हिज कज़न, दैट इज़ उसका नाम क्या है, ग्रेस. एंड बिकम्स इंक्रीजिंगली एप्पल्ड टू एट हिज फादर्स डेप्थ. ही ट्रेवल्स इनकॉग्निटो, मतलब वो गुप्त रूप से कहीं घूम रहा है. कहाँ? टू आयरलैंड. कहाँ घूम रहा है? आयरलैंड. टू विजिट द फैमिली स्टेट, वो अपने घर के स्टेट, मतलब जो भी उनके पास जो भी संपत्ति है वो उसको देख रहा है. एंड टू सी इफ़ हिज मदर्स डिसलाइक ऑफ आयरिश लाइफ इज़ जस्टिफाइड, और ये जानना चाहता है कि क्या उसकी माँ जो आयरिश लाइफ को पसंद नहीं करती है वो सही है या नहीं सही है. कॉलिंग हिमसेल्फ इवान, उसका नाम क्या बुलाता है वो, इवान, विच इज़ नॉट हिज रियल नेम एग्जैक्टली, उसका सच्चा नाम नहीं है. ही विजिट्स द फर्स्ट ऑफ हिज फादर्स एस्टेट, पहले अपने फादर की जमीन जायदाद को घूम रहा है. वेयर ही विटनेसेस द डिसमिसल थ्रू अ लेटर फ्रॉम क्लोन ब्रोनी ऑफ द ह्यूमेन एंड ऑनेस्ट एजेंट बर्क. मतलब उसका एक लेटर मिला है उसके फादर का उसको, जिसमें वो एक बर्क नाम का एजेंट है जिसको निकाल देता है नौकरी से उसके पिता. हु हैज़ बीन इन मच ट्रबल विद हिज मास्टर, और वो जो बर्क है वो उसके मास्टर मतलब क्लोन ब्रोनी से बहुत परेशान है. फॉर नॉट एक्सटॉर्टिंग सफिशिएंट इनकम, क्योंकि वो पूरी इनकम ही नहीं लेता है. फ्रॉम द टेनेंट्स एंड द लैंड्स, ठीक, मतलब वो सब जो उसका साम्राज्य है वहाँ पे जो जायदाद है वो यूं ही पड़ा हुआ है, वो उसकी केयर नहीं करता है. द नेक्स्ट एस्टेट इज़ मैनेज्ड बाय द ब्रदर्स गैरेटी, मतलब उसका एक भाई है जो उसके दूसरी जायदाद को मैनेज करता है. हियर द कैसल एंड द चर्च आर हाफ रूइंड, वो क्या है, जो चर्च और कैसल जो बने हुए हैं वो भी बर्बादी की तरह पड़े हुए हैं, बर्बाद हो रहे हैं. द रोड्स आर रटेड, सब बुरी हाल में है. द लैंड इज़ इल फार्म्ड, उसको ठीक तरीके से लैंड का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, ज़मीन का जो खेत है. एंड
द टेनेंट आर ट्रीटेड विथ केयर, मतलब सब चीज़ तो बर्बाद हो ही रही है। जो वहाँ पे टेनेंट्स भी रहते हैं उनको भी ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी भी किसी ज़रूरत का, और सबको बहुत बुरी तरीके से उनसे व्यवहार किया जाता है। बट लॉर्ड क्लोनब्रोनी इज सेटिस्फाइड, लेकिन जो उसके फादर हैं वो बड़े सेटिस्फाइड जीवन जीते हैं। बिकॉज मनी इज़ फोर्थ कमी, उन्हें लगता है कि पैसा तो आ ही रहा है, चाहे किसी का ध्यान दिया जाए या ना दिया जाए। Columber discovers that both his mother and his cousin Grace are remembered with affection by the people of the states. वो ये देख रहा है कि ग्रेस को और उसकी मदर को सब लोग बहुत प्रेम से याद करते हैं। ही रिटर्न्स टू लंदन, तो वो फिर वापस आता है लंदन, एंड टेल्स हिज फादर, और अपने पिता को बताता है वो खुद ही विल हिमसेल्फ पे ऑफ द डेब्ट्स, कि सारे डेब्ट्स वो खुद ही पे करेगा, ऑन कंडीशन दैट द गैरेथीज आर डिसमिस्ड एंड द क्लोनब्रोनी फैमिली रिटर्न्स टू लिव ऑन इट्स आयरिश एस्टेट, कि सबको हटाइए और हम लोग खुद चलेंगे और आयरलैंड में अपनी ज़मीन पर रहेंगे। आफ्टर द सॉर्टिंग आउट ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो सॉर्ट आउट करता है, ख़त्म करता है। ही एंड ग्रेस बिकम एंगेज्ड, वो ग्रेस जो उसकी कज़िन रहती है उससे एंगेज होता है। हिज मदर रिज़ाइंस हर सेल्फ टू हर रिटर्न, तो लेकिन उसकी माँ साथ में नहीं आती है। एंड द फैमिली लीव लंदन, और वो फैमिली लंदन को छोड़ देती है टू लिव इन आयरलैंड। और इस तरह लॉर्ड कोलम्बर जो ये लड़का है और ग्रेस, ये दोनों शादी करके लंदन छोड़ करके आयरलैंड चले जाते हैं। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल अबाउट द एब्सेंटी, अ नॉवेल बाय मारिया एडवर्ड, विच आई थिंक will be very useful for you. If it is least useful for you, please like, share and subscribe. Thank you so very much.